है ना अमेजिंग नज़ारा, है ना मज़ेदार वाला व्यू, राइट। तो आज देख लो हम सब लोगों का ये चौथा दिन है इस होटल में।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग अबू धाबी में है। ये हम लोगों का ग्लोबल रैली का ट्रिप जो 7 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। और दोस्तों ये कैसे मिला आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने आज से तकरीबन 4.5 साल पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। मैंने बीटेक कंप्लीट की थी और बीटेक कंप्लीट करने के बाद में मैं इस बिज़नेस से जुड़ा था। मेरे को पूरी क्लैरिटी नहीं हो रही थी, तो मैंने अरविंद सर की ट्रेनिंग लगाई थी और सर ने इस ट्रेनिंग के जो हमारा टीम फायर 64 है उसके बारे में बताया था। क्योंकि पहले दिन में तो सारा पार्ट नहीं पढ़ाया जा सकता, तो सर ने बताया था कि लक्ष्मण तुम एक बार हफ्ते दिन के लिए हमारी ग्रुप की ट्रेनिंग्स अटेंड करो, उसको सारा चीज़ समझ के देखो, फिर देखना तुम्हारे अंदर में खुद पता चल जाएगा कि तुम कहाँ तक ज़िंदगी में पहुँच सकते हो। तो दोस्तों सच में वो बात आज सच हो चुकी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम बनाया जिसके बदौलत मैं तो सर लोकल गोवा हुआ बीच वूच घूमने के बारे में भी सोच नहीं सकता था कहीं और से। आज 5 स्टार होटल में हम लोग रह रहे हैं, हिल्टन होटल अबू धाबी में। तो सर हमारे टीम के लिए क्या मैसेज है। बहुत सारे यूथ हैं देखिए अपना करियर बनाने की स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। हेलो टीम, देखिए आज हम यहाँ पर अब्रॉड है ना, इंडिया से बाहर एंजॉय करने के लिए और एक 5 स्टार होटल के अंदर हम रुके हैं जहाँ पर शाहरुख खान जैसे हीरो रुकते हैं। तो ऐसा ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है। लक्ष्मण पहले भी उदयपुर जाके आया था हमारे साथ, है ना, और आज ये हिल्टन में। मैं पहले यूके जा चुका हूँ, मैक्सिको घूमने जा चुका हूँ, और सब फ्री के अंदर 100% फुली पेड ट्रिप है। घर से लेके वापस घर तक पहुँचने तक आपका 1 रुपया जेब से नहीं लगेगा। और ये ऐसे ट्रिप्स, मेरी लाइफ चेंज हो गई है, पूरा वर्ल्ड घूम रहा हूँ, लोकल हो चुका है ना। लोग दुनिया घूमने के लिए कितना कुछ एफर्ट्स लगाते हैं। एक ट्रिप लगाने के लिए लोग 5 साल में एक बार ट्रिप लगाते हैं, पर यहाँ पर हर साल में 2-2 3-3 ट्रिप्स हमारे लग रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं मिलती। एक आपने जो डिसीज़न लेना है, देखो फ्री का फॉर्म आप फिल कर रहे हो, बिजनेस करना शुरू कर रहे हो, उससे वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है डिसीज़न, एक तगड़ा हार्ड डिसीज़न जिसकी कि मैं लाइफ में करूँगा तो फॉरएवर करूँगा। वो डिसीज़न आपने लेना है और उसको पूरा करने का काम हमारा है। ट्रेनिंग्स हम ऐसी देंगे कि आप ये सोच लो, इंडिया में से आज 70 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से 350 लोग पहुँचे हैं। इंडिया में से 70 में से 70% 80% मतलब 40 से 45 लोग सिर्फ टीम फायर से हैं, और वो भी सिर्फ स्टूडेंट जैसे लक्ष्मण है। 22-23 साल की उम्र में इन्होंने फॉरएवर शुरू करी थी, 20 साल की उम्र में, और आज यहाँ पर इंजॉय कर रहा है। अगले साल बाली जा रहा है और बाली में हमारे साथ कम से कम 100 से 150 लोग जा रहे हैं। क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं? अगर शामिल होना चाहते हैं तो बताइए हाँ या ना। यस सभी आप सभी जा रहे हो अगले साल, और हम सभी वहाँ पे एंजॉय करेंगे। सिर्फ डिसीजन बना के हार्ड वर्क के लिए रेडी हो जाइए, हम सब वहाँ पे एंजॉय करने के लिए मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट गाइज। और बाली में हमारे साथ कम से कम 100 से 150 लोग जा रहे हैं। क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं? अगर शामिल होना चाहते हैं हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और थोड़ा सा, है ना, आप लोग YouTube में लाइक बटन दबा के आप एक्साइटमेंट दिखा सकते हो कि यस कितना एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए, है ना। क्योंकि देखो आप सब लोग जितने भी आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, आज मैं आपको बहुत एक जबरदस्त क्लैरिटी देने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपका एक प्रॉपर डिसीजन बन पाएगा कि आपने इस बिजनेस को कैसे करना है, क्यों करना है ना, और कितना जल्दी शुरू करना है, ठीक है। ये सारी चीजों की आपको आज बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज तो जब मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया था ना, तो माइंडसेट पता है मेरा कैसा था। माइंडसेट मेरा था बिल्कुल नेगेटिव। नेगेटिव ऐसा नहीं कि मैं खुद नेगेटिव, मैं तो जो दूसरे लोग फॉरएवर करते हुए दिख भी जाते थे ना, मैं उनको भी नेगेटिव कर देता था। समझ रहे हो कि ये काम मत करना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, है ना। विद मतलब लॉजिक उनको मैं बोलता था कि ये सब काम के चक्कर में मत पड़ना। समझ रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग वालों को मजाक उड़ाना, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं जब इस बिजनेस को देखा था तब मैं करता था। तो आज खुद देखो इस बिजनेस में मैं हूँ और मेरे को ये काम करते करते तकरीबन 8 साल होने को आ गए हैं, ठीक है। और 8 इयर्स मैं इस बिजनेस में दे चुका हूँ, है ना। तो इससे कितनी चीजें आपको अभी वीडियो में आपने देखा कि कितने सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह मैंने एंजॉय किया, ठीक है। और लाइफ कितनी बदल चुकी है ना। तो
क्यों एक नेगेटिव करने वाला इंसान जो दूसरों को नेगेटिव करता था वो आज खुद क्यों बिजनेस कर रहा है, समझ रहे हो? जिसको बंदे जोड़ने वाले काम से नफरत था, है ना, जो कभी इन सब चीजों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था, ठीक है, वो आज खुद क्यों इस बिजनेस को कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की ना क्लैरिटी आज आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है। अभी जो भी चीज मैं बताऊंगा समझाऊंगा सारी चीजें बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपका एक प्रॉपर डिसीजन बन पाएगा, क्योंकि देखो एक बात आप समझने की कोशिश करना, आपको ना लाइफ में, है ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप बैठे रहोगे, है ना, उम्र निकलती जाएगी और अपने आप जिंदगी चल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक डिसीजन लेके काम शुरू करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम लक्ष्मण है, ठीक है। और बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं हिमाचल में रहता हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो आईसीएसई बोर्ड से पास आउट हुआ था मैं, है ना। और ऐसे दोस्तों के साथ एंजॉय करता था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था। 2016 में मैं बीटेक पास आउट था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैं बहुत सारे छोटे मोटे काम करता था अपने पैसे कमाने के लिए, ठीक है, इनकम जनरेट करने के लिए, समझ रहे हो। ऐसी सारी चीजों को करने के लिए मैं बहुत सारे काम करता था। ड्रीम्स थे, बड़े बड़े ड्रीम्स थे, है ना, जो मैं अपने लाइफ में पूरा करना चाहता था। जो अपने ड्रीम्स को ना मैं अपना पूरा करना चाहता था। अब ड्रीम्स देखो हम सभी लोगों के कैसे होते हैं। मेरा ड्रीम्स क्या था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था। बट हुआ क्या, मैंने जब कई बार यूपीएससी का एग्जाम दिया तो दूर दूर तक मेरिट लिस्ट में कोई नाम नजर नहीं आता था, समझ रहे हो। फिर उसके बाद मैंने देखा, चेक किया, है ना, यूट्यूब उस पे गूगल किया, तब क्या पता चला कि जो ये एग्जाम है उसके लिए आप देखो कितने लोग अप्लाई करते हैं। आप चेक करोगे तो टोटल सीट्स फॉर यूपीएससी अप्लाइंग, है ना, तो यहाँ पे कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, 1100 वैकेंसीज के लिए तकरीबन 13-14 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। 1100 वैकेंसी के लिए 13-14 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो उसमें कहाँ मेरा नंबर आने वाला है, ठीक है। मैं तो कभी अपने क्लास में 70-80 स्टूडेंट में कभी फर्स्ट नहीं आया, मैं कहाँ वहाँ 13-14 लाख लोगों में फर्स्ट आ जाऊंगा। तो मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि इसके बाद मैंने और भी बहुत सारे लोगों को देखा था जिन्होंने ना सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना बहुत टाइम खराब किया। बहुत टाइम आप समझ लो। उनके माइंड में ऐसा था कि नहीं नहीं एक बार जॉब निकल जाएगी, जॉब निकल जाएगी, ठीक है, बट आपको अपनी कैपेबिलिटी का भी पता होना चाहिए ना, कि आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे। मेरे माता पिता की भी सपना थी। गाँव में हम लोगों को भी ये बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ। ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तो ऐसी कई एग्जांपल्स मैंने भी देखे थे जिनके जो ना मतलब आप समझ लो उम्र गुजर गई, बट तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, सरकारी में। भाई 1-2 साल ठीक है, अगर आपको लगता है 1-2 साल में, है ना, कि जहाँ थोड़े से मार्क्स से रह गए तो अगला बार अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बट हमारा कोई मतलब किसी भी एंगल से लगता नहीं है कि हम पुलिस ऑफिसर ऐसा कुछ बन पाएंगे, फिर भी हम लगे पड़े होते हैं, समझ लो। ड्रीम्स क्या है, ड्रीम्स हमारे बड़े बड़े होते हैं, हम मेहनत करेंगे तो पूरा हमारा कहीं और से भी हो सकता है, समझ रहे हो, ये सोच के। और मैंने यही देखा कि अगर सबसे जो असली जिंदगी जो जबरदस्त वाली जिंदगी जीता है ना, वो एक बिजनेसमैन जीता है। बिजनेसमैन चाहे तो नेता बदल सकता है, बिजनेसमैन चाहे तो सरकार बदल सकता है, बिजनेसमैन चाहे तो, है ना, कोई भी बड़े से बड़े एरिया का बहुत सारी चीजों में वो चेंजेस ला सकता है, बदलाव ला सकता है, तरक्की ला सकता है, बहुत सारी चीजें ला सकता है, समझ रहे हो। तो बिजनेसमैन, है ना, वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता था, घूमना चाहता था, समझ रहे हो, ऐसे। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में वो हो गया था। अब हम लोगों का एक प्लानिंग चलता है, सभी लोगों का क्या प्लानिंग चलता है कि एक बार पढ़ाई खत्म हो जाए तो फिर क्या करेंगे, हम जॉब करेंगे।
जॉब करने के बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर जॉब नहीं की तो हम क्या करेंगे, कोई एमबीए वगैरह करेंगे, मास्टर डिग्री करेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, या फिर कई लोगों के दिमाग में होता है कि मैं ना इस चीज़ की दुकान खोल लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, कोई छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा। और कई लोगों के दिमाग में क्या होता है कि अपना ड्रीम्स होते हैं, उनके बड़े-बड़े ड्रीम्स होते हैं, वो ड्रीम्स को लेके काम करना चाहते हैं। अब देखोगे तो ये किताब है 21वीं सदी का व्यवसाय है। आपने कई सारी ट्रेनिंग्स लगाई होगी, उसमें भी आपको इस बुक के बारे में बताया गया होगा कि यहाँ पे देखो 2 तरीके होते हैं पैसे कमाने के, ठीक है? एक एम्प्लॉयी क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास, ठीक है? जिसमें टाइम के हिसाब से इंसान पैसा कमाता है। बिज़नेस क्लास और इन्वेस्टर क्लास, इनमें पैसे से पैसा और लोगों से पैसा कमाते हैं। लेकिन अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता, लोग फिर भी इन एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड के चक्कर में पड़े होते हैं। क्यों पड़े होते हैं? क्योंकि माइंडसेट ही वैसा बना हुआ है। अभी देखो, आपको ना मैं एक फ़ेल होने का रास्ता बताता हूँ। फ़ेल होने का रास्ता, अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो आप आने वाली ज़िंदगी में वहाँ पहुँचोगे जहाँ पे आप खुश नहीं होगे। क्योंकि बेसिकली लोगों के दिमाग में क्या चलता है आज के टाइम पे, सबसे पहला क्या लेते हैं वो? एजुकेशन, पढ़ाई-लिखाई कंप्लीट करते हैं, ठीक है? एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर वो क्या करेंगे? एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के बाद फिर क्या करते हैं? वो जॉब्स वगैरह लगती है, चलो प्राइवेट लगी या गवर्नमेंट लगी, वो जॉब्स की तैयारी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं फिर वो? फिर वो खत्म होने के बाद वो ना फिर अपनी लाइफ़ को स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। किस हिसाब से? जिस हिसाब से जॉब लगती है और जिस हिसाब से उनको पैसा मिलता है, उस हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। अब बाद में पता चलता है कि अरे सैलरी इतनी है, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी नहीं खरीद पाएँगे, फॉरेन ट्रिप नहीं एन्जॉय कर पाएँगे, ऐसी लाइफ़ मिलेगी नहीं। ऐसा है छोटा लोकल घूम लो, अल्टो ले लो, छोटी-मोटी गाड़ी एन्जॉय कर लो, समझ रहे हो? बस ऐसे करके ही लाइफ़ ज़िंदगी बीतने वाली है। फिर रिग्रेट करने लग जाते हैं, समझ रहे हो? तो आप अपनी ज़िंदगी में, है ना, टॉप टू बॉटम इस मैटर में चलोगे ना, तो आप रिग्रेट करोगे। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में ऐसे जाओगे, ठीक है, जिसमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी लाइफ़ डिसाइड करना है। तो अगर आज देखो, आज आपको लाइफ़ डिसाइड करनी है, तो कैसे करोगे? आप खुद सोच के देखो, आप फैमिली के लिए सोचोगे कि मैं फैमिली को कितना दूँ, है ना? आप सोचोगे मैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ फैमिली को दूँ। आप कार ड्रीम कर रहे होगे, वो कार का खर्चा 50,000 रुपए होता है, थार, स्कॉर्पियो, वरना ऐसी गाड़ी का। सेल्फ आप खुद के लिए खर्चा करना चाहते हो तो 20,000 रुपए आप लगा लो खुद पे। आप घर बनाना चाहते हो, अब घर आज के टाइम पे देखा जाए तो कम से कम भी 1 करोड़ रुपए लगता है घर बनाने के लिए। अब 1 करोड़ रुपए अगर आप 10 साल में जमा करना चाहते हो तो आपको 12 महीने में 10 लाख रुपए जमा करने हैं, मतलब 80,000 रुपए आपको अलग से जमा करने पड़ेंगे अपने घर के लिए। ये सारा कैलकुलेशन देखा जाए तो तकरीबन ढाई से लेके 3 लाख रुपए आपको पर मंथ कमाना पड़ेगा, आपको जो लाइफ ज़िंदगी आपको चाहिए, उसके लिए। समझ रहे हो? और जिस इंसान को ये दिमाग में फिट होता है ना कि मेरे को ये ज़िंदगी चाहिए, वो कभी भी छोटे-मोटे काम के चक्कर में नहीं पड़ता है। अब देखो ये भी तो मेहनत करते हैं, हमें बचपन से बताया गया है कि सफलता का राज क्या है? कड़ी मेहनत। अब ये भी तो मेहनत करते हैं। बताओ क्या ये अपने सपनों को पूरा कर लेंगे? क्या एक अच्छी बहुत ज़बरदस्ती ज़िंदगी जी लेंगे? नहीं जी पाएँगे दोस्तों। और दूसरी तरफ आप इनके देके देखो, इन्होंने तो, हम 6-7 पीढ़ी की बात करते हैं दोस्तों, ये अंबानी ग्रुप ने तो शायद 100-200 पीढ़ियों की भी लाइफ सेट कर दी। समझ रहे हो? आने वाले टाइम में। तो खुद सोच के देखो किस टाइप का ये ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना? अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है? देखो मैंने आपको बताया कि आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो कितना कमाना पड़ेगा? 2 ढाई लाख रुपए पर मंथ आपको कमाना पड़ेगा, ठीक है? अब 2 ढाई लाख रुपए हम कमाएँगे कहाँ से? कैसे कमाएँगे हम 2 ढाई लाख रुपए? इसके कमाने का रास्ता पता है क्या है? सबसे पहला एजुकेशन। अब एजुकेशन हमारी ऐसी तो है कि हमें 2 ढाई लाख रुपए की जॉब मिल जाए, अगर नहीं है तो फिर समझ लो ये रास्ता कट गया। अब 2 ढाई लाख रुपए कमाने के लिए आपको आईएएस, आईपीएस, है ना, किसी एमएनसी में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा कुछ बनना पड़ेगा तभी आप बन सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है? कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी हो जो हमें 20-30 लाख रुपए हमें दे दे और उस 20-30 लाख रुपए का हम क्या कर लें, कोई अपना एक बिज़नेस सेटअप कर लें, ठीक है? ये करें। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? टैलेंट, कि हमारे पास ऐसा कोई टैलेंट हो जिस टैलेंट से हम रोज़ का 10,000 रुपए कमा लें। अब आप खुद अपने आप से पूछ के देखो, क्या इन तीनों चीज़ों में से आपके पास कोई भी एक चीज़ ऐसी है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं पढ़ाई करके 2 ढाई लाख कमा लूँगा, या फिर मेरे पापा मेरे को 20-30 लाख रुपए दे देंगे, मैं उससे बिज़नेस कर लूँगा। या फिर आपको लगे कि मैं ऐसा गाना गाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, ऐसा टैलेंट है, ये चीज़ करनी आती है और उससे मैं इतना पैसा कमा लूँगा। समझ रहे हो? सेम चीज़ मेरे को लगा, तब जाके मैंने देखा कि एक मिडल क्लास का लड़का, ठीक है? मिडल क्लास का लड़का जिसके पास, है ना, ये तीनों ऑप्शन नहीं है
और वो फिर भी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है दोस्तों, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, नेटवर्क मार्केटिंग। समझ रहे हो? फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना जब देखा, ठीक है? तो मेरे को बहुत सारे स्कैम्स के बारे में पता चले कि इसमें फ्रॉड बहुत होता है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं, ऐसा है, वैसा है, समझ रहे हो? ये सब चीज़ों के बारे में पता चला, ठीक है? तो फिर मैं दूर हट गया। बट मैंने कई सारी किताबें पढ़ रखी थी। आप देख लो आज के टाइम पे जितने एमबीए में किताबें नहीं है ना, उससे कई गुना ज़्यादा किताबें ना आज के टाइम पे आप समझ लो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर किताबें हैं। तो इनमें से मैं तकरीबन 50-60 किताबें मैं पढ़ चुका था। पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज़ फिट हुई कि अगर लाइफ में कुछ बनना है तो तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बहुत बड़े-बड़े लोग जिसकी बदौलत जो आज दुनिया चला रहे हैं, आज देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप है ना, एक स्टेटमेंट देता है तो बदल जाता है। बिल गेट्स आज इतना बड़ा इंसान है, सोच लो अगर उसका एक दिन एक सॉफ्टवेयर बंद हो गया था तो एयरपोर्ट हैंग हो गए थे, समझ रहे हो? रेलवेज़ हैंग हो गए थे, कितनी सारी चीज़ें हैंग हो गई थी, चल नहीं रही थी। तो सोचो कितने बड़े लोग हैं, ठीक है? तो फिर मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना तो है, बट कौन-सी कंपनी करें? कौन-सी अच्छी होगी? कैसे चूज़ करें? है ना? तो यहाँ पे देखो मैंने एक किताब पढ़ा था, उसमें लिखा था चूज़िंग द राइट कंपनी फॉर यू। तो इस किताब में क्या लिखा था कि इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस अपॉर्च्युनिटी वुड यू बाय दिस प्रोडक्ट? अगर आप इस क बिज़नेस में जुड़े नहीं होते, तो क्या आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बाय करते? आप खुद सोच के देखो, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, है ना? बेनिफिट्स इतने हैं, ठीक है? तो लोग ऑटोमैटिकली प्रोडक्ट्स बाय करेंगे ही करेंगे, समझ रहे हो? और दूसरा क्या है, क्या वो प्रोडक्ट यूनिक है, ठीक है? वुड यू बाय दैट प्रोडक्ट एट दैट प्राइस, है ना? तीसरा, आर दे यूनिक एंड एक्सक्लूसिव, मतलब क्या उस कंपनी के जैसा कोई दूसरा तो नहीं प्रोडक्ट बना रहा? आर दे कंज्यूमेबल, मतलब क्या वो प्रोडक्ट ऐसा है जो खाया जा सके? क्योंकि जो प्रोडक्ट खाने वाला होगा ना, वो खत्म होगा, जब खत्म होगा तो रिपीट में लोग उसको ऑर्डर करेंगे, रिपीट में लोग उससे मंगाएँगे, समझ रहे हो? फाउंडेड इन 1978। अब बैकग्राउंड कंपनी का वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतनी पुरानी कंपनी 162 देशों में चल रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का ना मैंने क्रॉस चेक किया, आपने इससे पहले भी मीटिंग लगाई होगी, तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। समझ रहे हो? ऐसे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, क्लियर होने के बाद है ना मैंने लाइफ़स्टाइल देखा यहाँ पे इतना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैनेजर्स। आई एम एट रॉयल क्लिफ होटल, वर्ल्ड के जो टॉप लग्जरी होटल्स में काउंट होता है। और आप देख सकते हो यहाँ बीच का व्यू, एंड रियली ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा यहाँ पे। और थैंक्स टू गॉड कि मैं एक बहुत अच्छा डिसीजन बना पाया, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स कि मैं यहाँ पहुँच पाया। अदरवाइज़ आपको पता है कि मैंने बीटेक की और मैं आज कहाँ होता, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो तगड़े हो जाएं, पूरा फॉरएवर इंडिया, पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है आपकी। तगड़े होके पूरे मतलब अच्छे वे से अपने आप को क्लैरिटी करें कि क्या दे सकती है फॉरएवर आपको। अदरवाइज़ फिर हम ये चीज़ ना लाइफ में मिस कर देते हैं, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, कोई भी आप कह सकते हो, मिस कर देते हैं। तो तगड़े हो जाए। समझ रहे हो? ऐसे तो रेडी फॉर गाला डिनर। बताया जा रहा है, ठीक है? लोग जिन्होंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया था, आप देखो उनके पास कैसी-कैसी गाड़ियाँ हैं। एफएलपी है ना, फरारी जैसी गाड़ियाँ, ठीक है? पोर्श जैसी गाड़ियाँ, समझ रहे हो? मज़राटी जैसी गाड़ियाँ, और नंबर भी क्या लिखा हुआ है? एफएलपी, समझ रहे हो? लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियाँ, ठीक है? तो ऐसे करके लोग वहाँ पे चेयरमैन बोनस चेक्स, बड़े-बड़े लाखों करोड़ों रुपए के चेक्स ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देख के ना मेरे को एक चीज़ बैठा कि नहीं, बिज़नेस तो ज़बरदस्त है, बैकग्राउंड तो ज़बरदस्त है। अब दूसरे तरफ नीड ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, कि लोग प्रोडक्ट्स लेंगे भी कि नहीं लेंगे। तो लोग देखो ना आज के टाइम पे किस चीज़ से घिरे हुए हैं, क्या खा रहे हैं लोग, क्या पेट में जा रहा है, समझ रहे हो? कैसी चीज़ें खा रहे हैं, क्या हालात हो रहे होंगे, है ना? हर चीज़ केमिकल से हमारा चारों तरफ घर घिरा हुआ है। ऐसी-ऐसी चीज़ें बेची जा रही है। देखो हर साल 15 करोड़ को गरीब बना रही है बीमारियाँ। मतलब हर साल 15 करोड़ लोग गरीब बन रहे हैं। किसकी वजह से? बीमारियों की वजह से। बीमारी एक बार हॉस्पिटल एडमिट हो जाए, लाखों का खर्चा आता है। पूरा आप समझ लो फैमिली हिल जाती है। इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं जिनको बनाने में आप समझ लो अरबों-अरबों रुपए लगते हैं। कीड़े मारने की पेस्टिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल, इसी से कैंसर, समझ रहे हो? ऐसी-ऐसी चीज़ें मार्केट में आज के टाइम पे, केले, सब्जियाँ ऐसे पका के बेची जाती है। कोई किसान नहीं है जो इसके बिना खेती करता हो। आयुर्वेदिक दवाओं में मिला ज़हर, समझ रहे हो? तो ये चीज़ मेरे को क्लियर हुआ कि नहीं, प्रोडक्ट्स की नीड तो है, लोग यूज़ करेंगे, और ऊपर से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इतने ज़बरदस्त, समझ रहे हो? हर सेक्टर को कंपनी कवर कर रही है। आप देखो न्यूट्रिशनल से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर, सप्लीमेंट्स, है ना? सभी चीज़ को कर रही है, और ये आज के टाइम पे कितनी हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री, और ये तो और बड़ी होने वाली है। समझ रहे हो? स्किन केयर 4.2 बिलियन डॉलर, 725 मिलियन डॉलर, ठीक है? फिर मेरे को वहम था कि पता नहीं लोग प्रोडक्ट लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे। ये मोहाली ऑफ़िस का फ़ोटो है।
वहाँ पे मैंने देखा, समझ रहे हो? तो वहाँ देखा तो लोग ऐसे पेटियाँ भर भर के प्रोडक्ट्स बाय कर रहे थे, है ना? कोई फॉर्च्यूनर लेके आ रहा था, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके उनमें वो ऐसे प्रोडक्ट्स डाल डाल के लेके जा रहे थे, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ों का मेरे को क्लैरिटी हुआ। उसके बाद अब बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? तो ये चीज़ मेरे को पता चला कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग-अलग लेवल्स होते हैं। जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो गया, फिर सुपरवाइज़र, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र हमें सबसे पहले क्वालीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? अब असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्वालीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 2 सीसी कंप्लीट करना पड़ता है। अब 2 सीसी कैसे कंप्लीट होता है? 2 सीसी मतलब 2000 पॉइंट का बिज़नेस, ठीक है? 2000 पॉइंट का बिज़नेस का मतलब क्या होता है? जैसे देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, ठीक है? तो जैसे तुलसियल हो गया तो इसका पॉइंट 34 है, उसके बाद आप एलोवेरा करते हो तो इसका 102 पॉइंट है, ठीक है? इसका भी 102 पॉइंट है, ऐसे शैम्पू लेते हो तो 90 पॉइंट्स है, आरजी प्लस लेते हो तो 387 पॉइंट है। ऐसे करते-करते ना टोटल जोड़ के जब 2000 पॉइंट हो जाता है, तो आपके 2 सीसी कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब 1 सीसी का मतलब हुआ 1000 पॉइंट जिसकी कीमत तकरीबन 18,000 रुपए के आस-पास बनती है। तो 2 सीसी कितने का हो गया? तकरीबन 36,000 का, ठीक है? तो जैसे आप 36,000 का बिज़नेस कंप्लीट करते हो, तो आपका यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, अब एक चीज़ बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये हमें कैसे कंप्लीट करना पड़ता है ना? हमें 2 सीसी कंप्लीट करना है। तो 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए ना हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास स्लो प्रोसेस, ठीक है? एक होता है हमारे पास फास्ट प्रोसेस, समझ रहे हो? अब स्लो प्रोसेस सबसे पहले बताता हूँ क्योंकि मेरे जैसे कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं पैसा लगा सकूँ या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होगा, समझ रहे हो? तो वो स्लो प्रोसेस से कई लोग करना चाहते हैं। अब स्लो प्रोसेस करने जाओगे तो क्या होगा? उसमें आपको 38,000 का आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। कितने दिन में? 2 मंथ्स में, 2 महीने में आपको 38,000 का बिज़नेस कंप्लीट करना है। अब 2 महीने में कैसे होगा? अब जिसके पास पैसे नहीं है तो आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने के बाद आप ऑर्डर आप कलेक्ट करो, है ना? कोई 4000 का, कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000, कोई 5000, कोई 6000 ऐसे करके आपने प्रोडक्ट्स के ऑर्डर कलेक्ट किए, ठीक है? और करते-करते 2 मंथ में जब आपका 38,000 का बिज़नेस कंप्लीट हो गया तो आपका यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगा। बट ये पता है कितने लोग करते हैं? सिर्फ़ 1% लोग करते हैं, 99% लोगों को आप देखोगे, ठीक है? तो वो फ़ास्ट प्रोसेस से अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं। अब फ़ास्ट प्रोसेस में क्या होता है? फ़ास्ट प्रोसेस में ना आप एक ही बार में 30,000 का ऑर्डर प्लेस करके आप अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो। तो इसमें बचता कितना है? इसमें तकरीबन 8,000 रुपए के आस-पास बच जाता है और इसमें आपका 2 सीसी जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये प्रोसेस में आपका कम से कम भी 3 मंथ्स का टाइम भी लग जाएगा और 8,000 9,000 रुपीज़ ज़्यादा भी लग जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद आप बिज़नेस पता नहीं इतने दिन के तक आप कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है फास्ट प्रोसेस। अब फास्ट प्रोसेस में क्यों जल्दी हो जाता है? क्योंकि देखो इसमें एक बार में आपने एक जर्नी पैक बाय किया, स्टार्ट योर जर्नी पैक 30,000 रुपीज़ का और आपका यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब जैसे आपका यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपका उसी दिन से, उसी टाइम से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, उसी टाइम से आप काम करना शुरू कर सकते हो, उसी टाइम से आपका चेक्स बनने शुरू हो जाएँगे, आपको इनकम्स आनी शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो? अब वो कैसे होगा? देखो सिंपल सी बात है, जब आप फास्ट प्रोसेस से करते हो, ठीक है? तो आपका एक बार में 30,000 रुपीज़ लगेगा। अब कई लोगों को ये लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा पैसा हमें देना पड़ेगा, ऐसा-वैसा करके, नहीं, दोस्तों ये आप कई सारे लोगों को गलतफ़हमी होती है, ये सब चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, देखो 30,000 का आपने एक बार के लिए आपने प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, ठीक है? ये बाय किस लिए करने हैं? बिज़नेस करने के लिए आपने बाय करना है, क्योंकि जब आप बिज़नेस करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आप सिर्फ़ फ़ोटो दिखा रहे हो सामने वाले को, तो फ़ोटो तो आप लैम्बोर्गिनी की भी दिखा सकते हो और बोल सकते हो मैं लैम्बोर्गिनी बेचता हूँ करके, समझ रहे हो? आप तो फ़ोटो दिखा के कभी भी आपसे कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई ऑर्डर्स नहीं देगा, ठीक है? बट जब आपके पास एक टेंजिबल प्रोडक्ट होगा, टेंजिबल मतलब वो आपके हाथ में है, ठीक है? जैसे अब ये है ना, ये प्रोडक्ट है, अब मैं किसी को देने जाऊँगा, मैं उसको पकड़ाऊँगा ऐसे, है ना? कि ये देखो हमारा टोनर आता है रेडियंस का, ठीक है? तो ये वो इंसान फिर उसको देखेगा चारों तरफ से, फिर वो ऑर्डर प्लेस करेगा कि हाँ जी, दे देना मेरे को ये चाहिए था करके, समझ रहे हो? ये होगा, तो ये 30,000 का एक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये पैसा आपका 0% है ना, रिस्क है कि आपका ये पैसा खराब होगा, ठीक है? 100% ये पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। कैसे रिकवर होगा? देखो सिंपल सा बात है, ठीक है?
आपने एक बार प्रोडक्ट ले लिया 30,000 का, अब आप क्या करोगे? जैसे मान के चलो अभी नवंबर मंथ है, ठीक है, तो दिसंबर मंथ से आप काम करना शुरू करोगे। तो आप मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट डे वन, है ना, एक दिन में आप एक इंसान को भी अगर बिजनेस के बारे में बताते हो, ठीक है, तो 30 दिन आपके पास है पूस महीने में, तो 30 दिन में आपने 30 लोगों को भी अगर बिजनेस बताया ना, तो उसमें से क्या हुआ, 15 लोगों ने आपको मना कर दिया, मान लो कि मेरे को नहीं करना बिजनेस, ऐसा है वैसा है कुछ भी करके, ठीक है। उसमें से कितने लोग बच गए? 15 लोग बच गए। ये 15 लोग क्या करेंगे, ये 15 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। समझ रहे हो? जब आप उनको बिजनेस बताओगे ना, तो वो बोलेंगे अरे मेरी मम्मी को ना थोड़ी गैस्ट्रिक इश्यू रहती है, मेरी मम्मी को ऐसा है, मेरे पापा को घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए कुछ है, मेरे पापा को बीपी है, उनके लिए कुछ है, ऐसे करके होंगे। तो आप उनको जब बताओगे तो वो आपसे कुछ ना कुछ एक ना एक प्रोडक्ट लेंगे। तो 10 लोग भी अगर आपसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो आप देखो इनको प्रोडक्ट्स दोगे कहाँ से अब आप? इन्होंने प्रोडक्ट तो बोल दिया कि मेरे को ये वाला दे दो, दोगे कहाँ से? तो जब आपने ये 2 सीसी किया होगा, आपके घर में वो बॉक्स पड़ा होगा, उसमें प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, तभी तो आप इन 10 लोगों को प्रोडक्ट्स दे पाओगे ना। जिस जब ये 10 लोग, कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 3,000 का प्रोडक्ट लेगा, तो ऐसे आपका 15-20 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट उस मंथ बिक गया, ठीक है। 15 लोगों ने मना कर दिया, 10 लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया, अब बचे आपके पास कितने लोग? 5 लोग। अब बताओ, क्या ये 5 लोगों को बिजनेस की जरूरत है या नहीं है? आप देखो किसी भी घर में जाओ, आपको 2 लोग हमेशा मिलेंगे, एक बेरोजगार और दूसरा बीमार। जो भी इंसान 40+ होगा, उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होगा। समझ रहे हो? मेजर नहीं होगा लेकिन माइनर जरूर होगा। हाँ, वो चाहता होगा अरे मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे को पेट में गैस बनती है, मेरा मोटापा ज्यादा हो रखा है, मेरे शरीर में ऐसा हो रखा है, मेरे को थकान रहती है, एनर्जी नहीं रहती है, खाता हूँ कुछ पचता नहीं, ऐसे माइनर चीजें होती रहती है। समझ रहे हो? तो अब उनमें से और कुछ घर में ऐसे होंगे कि वो जो 21 साल का हो चुका है, 22 साल का, 25 साल का हो चुका है, पढ़ाई सारी खत्म हो चुकी है, अब जॉब नहीं मिल रहा, वैकेंसीज नहीं मिल रही, बाहर जॉब करने के लिए अच्छी जॉब नहीं मिल रही, 10,000 12,000 रुपये मंथली इनकम में जॉब मिल रही है, उतने में कुछ भी नहीं बन पाएगा, तो ऐसी ऐसी टेंशन लोगों को हो रही होगी। समझ रहे हो? और अंदर अंदर खा रहा होगा कि मेरे को ड्रीम्स पूरे करने थे, जिंदगी में बड़ा बनना था, कुछ करना था, ऐसी चीजें उनके मन में चल रही हो, तो बताओ उनको हम बिजनेस बताएंगे तो करेंगे कि नहीं? आप खुद सोच के देखो, अगर 5 लोग आपके साथ बिजनेस हमें ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़ते हैं, सारा कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, बताओ वो आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? समझ रहे हो? अगर एक इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो मतलब वो अपना 2 सीसी कंप्लीट करेगा। एक इंसान 2 सीसी कंप्लीट करेगा ना, तो उसका आपको 6,500 रुपये आएंगे एक इंसान का। आप समझ लो, अब 3 लोगों ने भी आपके साथ में स्टार्ट किया, तो समझ लो 19,500 रुपये का आपको यहाँ पे चेक बन गया, ठीक है। आपको चेक बन गया 19,500 रुपये का, 15-20 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट बिक गया। समझ लो दिसंबर टू जनवरी मंथ में आपके हाथ में 30 से लेके 40 हज़ार रुपये आ गया आपका। अब आप चाहो तो, है ना, ये पैसे अपने मम्मी पापा से लिए थे तो उनको रिटर्न कर दो, या खुद अपना अच्छा एक लैपटॉप ले लो, आईपैड ले लो, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप समझ लो, जैसे आप 2 सीसी कंप्लीट करते हो तो आपको पहला आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा, जो आप सेल आउट हो जाएगा तो आपके पैसे यहाँ पे रिकवर हो जाएंगे। दूसरा, है ना, आप टीम बना रहे हो, क्योंकि 2 सीसी आप कर किस लिए रहे हो? टीम बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ से आपका चेक बनना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपका पैसा क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। अब दोस्तों बात क्या है कि हम यहाँ पे ना पैसे रिकवर नहीं करने आए। अगर रिकवर ही करना है तो एक जेब से निकालो, दूसरी जेब में डाल लो, फिर हो गया रिकवर। हम यहाँ पे बिजनेस किस लिए, हम इतने यहाँ पे करने क्या है? हम यहाँ पे दोस्तों अपने ड्रीम्स को पूरे करने आए हैं। क्या करने आए हैं? ड्रीम्स को पूरे करने आए हैं। अब ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे? ड्रीम्स ड्रीम्स पूरे होंगे टीम बना के। टीम कैसे बनेगी? अब देखो, 1 2 12 महीने लेके चलो, ठीक है, 11 12, ठीक है। अब फर्स्ट मंथ में आपके साथ मान लो 3 लोग भी आते हैं और वो 2 2 सीसी करते हैं, तो कितने हो गए? 6 सीसी। उसके अगले महीने थोड़ा सा बिजनेस ज्यादा हुआ, 8 सीसी। उसके अगले महीने 10 सीसी। जैसे 10 सीसी होता है, यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाते हो। समझ रहे हो? अभी देखना, कल परसों आपको बहुत सारे पोस्टर्स आएंगे लोगों के कि जिन्होंने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है ना। तो सोचो 10 सीसी इंटू 15,000 आप देखोगे तो तकरीबन उन्होंने एक महीने में 1.5 लाख का बिजनेस उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ मंथ 15 सीसी, फिर उसके बाद 20 सीसी, है ना, फिर 25 सीसी, फिर 30 सीसी, फिर 35 सीसी। 30 35 मिला के 65 सीसी हो गया। वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, 50 60 हज़ार रुपये का चेक आना शुरू हो गया। समझ रहे हो? फिर उसके बाद 40 फिर हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 60 हुआ, ऐसे 60 मिला के जब 120 सीसी हो गए 2 मंथ में, तो वो इंसान क्या बन जाता है? मैनेजर बन जाता है।
समझ रहे हो। और मैनेजर जब बनता है तो दोस्तों, मैं जब मैनेजर बना था तो मेरे को पहला छोटा सा चेक आया था, ठीक है, तकरीबन 1,02,000 रुपए का, समझ रहे हो। फिर उसके बाद फिर बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, आप समझ लो, है ना। आज के टाइम पे इतना चेक रहता है कि मैं आईफोन प्रो मैक्स, समझ रहे हो, 17, है ना, वो मैं 1 महीने में ना आप समझ लो 2-2 खरीद सकता हूँ। इतनी मेरी आज के टाइम पे इनकम रहती है, समझ रहे हो। तो उसके अलावा, है ना, पैसा नहीं, और भी कई सारी चीज़ें आपको मिलती है, घूमना-फिरना, एन्जॉय करना, समझ रहे हो? सब कुछ आपको यहाँ पे लाइफ़ वो मिलता है। अब बात क्या आता है ना, कि 2 सीसी, ठीक है? अभी देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 2 सीसी हम लोग करें कि ना करें, समझ रहे हो कैसे होता है? मैंने भी शुरू किया था। मैंने जब अपना 2 सीसी किया था तो मेरे को डर लग रहा था कि अरे लक्ष्मण, तूने तो अपना 2 सीसी कर लिया, ठीक है? अब तेरे साथ कोई दूसरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? फिर मैंने काम करना शुरू किया, ऐसे लोगों को बताना शुरू किया। बताते-बताते मेरे साथ कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया। फिर मैं भी सुपरवाइज़र बना, देखो मैं सोचता था पता नहीं मेरे साथ कोई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। बट मेरे साथ भी जुड़े लोग, सुपरवाइज़र बने। सुपरवाइज़र बनने के बाद, है ना, मैं मैनेजर भी बना, सीनियर मैनेजर भी बना। मेरे टीम में अशफ़ाक, है ना, इमरान, ऐसे सभी लोग, समझ रहे हो? ये लोग भी मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने। और 2 सीसी करने की बदौलत आज खुद सोच के देखो, मैंने सिर्फ़ 1.5 साल के अंदर इस बिज़नेस से मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी परचेज़ कर दी। सिर्फ़ 1.5 साल के अंदर, समझ रहे हो? ऐसे, आप इमेजिन करके देखो कैसी फीलिंग है। मजा आया। यस सर। तो टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे कि मेरे फ्रेंड हैं जो लक्ष्मण जी, वो भी आज लाइफ में कम्प्लीटली क्या हो चुके हैं, सक्सेसफुल। ठीक है, पहले सक्सेसफुल ये उस टाइम हो गए थे जब इनका चेक 1.5 लाख आया था, और अब सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि आज इन्होंने ब्लैक कलर की क्या बाइक की है, क्लियर हो गया जी। सर से क्या करते हैं, एक मैसेज लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, उसको बड़े ध्यान से समझना। तो बताओ सर अपने बारे में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर सो मच। मैं थोड़ा सा बताऊं तो मैं पिछले 1.5 साल, 1.25 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, और कुछ उम्मीद के साथ आया था कि क्या पता बिजनेस है नहीं है। सर ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे करके करो, और मैंने बस शुरू कर दिया था। तो जब शुरू किया था तो 1-1.5 महीने ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, वो सब तो चलो चैलेंजेस मान के चलता हूँ, वो आते थे। कभी कभी ऐसा होता था 1 जॉइनिंग 2 जॉइनिंग ना कराने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था, और एक टाइम ऐसा भी था कि मैं 2-2 बेटी भोग के 1-1 सीसी 2-2 सीसी का सामान उठा के बस में लाना पड़ता था। तो ऐसे कंडीशन थे, बट मुझे इतना पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा ना कि हम सामान भर भर के ले जाया करेंगे, और आज वो टाइम आ चुका है। और ये जो गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये मेरी अभी की ड्रीम नहीं है, ये मेरी बहुत बचपन की ड्रीम है। तकरीबन 10 साल पहले मैंने सोचा था कि ये काश हमारी फैमिली में ही गाड़ी होती। ये एक ड्रीम नहीं है, ये एक इमोशन है, ये पूरी फैमिली की ड्रीम थी जो मैंने आज पूरा किया है। मैंने ना इनको फोर्स किया था, पता किस कार के लिए? समझ रहे हो ऐसे, ठीक है, ऐसे बस में धक्के खा खा के कहाँ कहाँ जाता था प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए, है ना। बट अगर आप बिलीव करते हो, ठीक है, तो आप देखो कोई भी सपनों को पूरा, ये मेरा पहला ताज का ट्रिप था जहाँ पे ऐसे रॉयल ट्रीटमेंट मुझे मिला था, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे लोकेशन पे अरविंद सर से मैं पहली बार मिला था, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, एक सुपरवाइजर बना हूँ, है ना, अरविंद सर, जिनकी जिनके मतलब आप समझ लो हर महीने ना 50-100 लोग मैनेजर बन रहे थे हर महीने, समझ रहे हो। आज तो पता नहीं कितने लोग बनते होंगे, ठीक है। तो खुद सोच के देखो, वैसे ड्रीम होता था, और ऐसे करते करते मेरे को पहला ट्रिप अरविंद सर के साथ घूमने का मौका मिला, ताज अरावली का, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रिप्स ही ट्रिप्स बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, समझ रहे हो, कई सारे इंटरनेशनल। आप खुद सोच के देखो, ऐसे-ऐसे लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं, है ना? तो एक एक थिंकिंग सोच के देखो कि ये बिज़नेस का स्टैंडर्ड कैसा होगा। अभी-अभी जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ ना, ये देख के आप हिल जाओगे, लिटरली आप देखना, ये देखो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दशरथ ठाकुर है। मैं बेसिकली आसाम पुलिस में काम करता हूं, और मैं इस कंपनी के द्वारा एक मार्केटिंग प्लान समझाया जा रहा था, और आज जो हमारे सीनियर सोरिंग मैनेजर श्री श्याम सुंदर देवनाथ हैं, मैं उनको अरेस्ट करने के हिसाब से, अरेस्ट करने के नाते गया था। हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिला था थाना में कि कोई गलत कंपनी आई है, और मैंने अपने अपलाइन के बारे में जब जानना शुरू किया, इस कंपनी के बारे में जानना शुरू किया, दोस्तों मैंने खुद उनके जेल में अरेस्ट हो गया और फॉरएवर को करना शुरू कर दिया। दोस्तों करते करते
करीब 2.5 साल के अंदर ये कंपनी मुझे वो पैसा दिया जो मैंने 32 साल अपने सर्विस में नहीं कमा पाया। इसके साथ साथ दोस्तों, ये 2.5 साल के अंदर मुझे कंपनी ने मैनेजर रिट्रीट जोधपुर ले गई थी। पिछले साल मैंने वहाँ खूब एंजॉय किया अपने फैमिली के साथ। इसके बाद मैंने जोहान्सबर्ग गए, साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका भी जा कर के मैंने देखा कि कंपनी के ताकत के बारे में पता चला कि कंपनी विदेश टूर पे भी लेके गई। फिर मैंने वापस इस बार आए और अभी मैं मैनेजर रिट्रीट बेंगलोर में अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों, कल्पना से बाहर की बात है कि हम सर्विस में जितना भी समझ रहे हो? आप खुद सोच के देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे ऐसे होटल्स में ले जाऊंगा जहाँ पे फिल्म स्टार्स आते हैं। एक बार दार्जिलिंग में घुमाने के लिए लेके गया था, वहाँ कैलाश खेर आए थे, ठीक है। फिर ऐसे कई बार साउथ इंडिया के, है ना। तो ऐसे ऐसे सोच के देखो, इंडिया के, है ना, टॉप उन लिस्ट में आना, ठीक है। एक जगह से शुरू करना और उसी शहर में इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स करना जहाँ पे हजारों हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हो, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जो कपड़ों की दुकानों में काम करते थे, 5,000 6,000 रुपए में काम करते थे, वो लोग खुद की गाड़ियां खरीद रहे हैं, 2 लाख 2-2 लाख रुपए महीने की इनकम एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे एक नहीं, कई एग्जाम्पल्स आज मेरे हमारे टीम में आ चुके हैं, समझ रहे हो। ऐसे तो खुद सोच के देखो, आपको अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें 2 CC कंप्लीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, ठीक है। अभी आपके पास दो ऑप्शन है ना, कि मैं अपना 2 CC करूं, है ना, करूं या ना करूं, ठीक है। एक तरफ यस ले लो, एक तरफ नो ले लो, समझ रहे हो। सबसे पहले देखो, नो की तरफ चलते हैं। अगर आप 2 CC नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खूब से खूब, है ना। एक मिनट, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 30,000 रुपये बच जाएंगे, है ना। अब बताओ, इस 30,000 रुपये को बचा के आप ऐसा क्या कर लोगे अपनी जिंदगी में। 30,000 रुपए के आज के टाइम पे वैल्यू क्या है। कई लोगों को मैं मिलता हूँ, वो पता है क्या बोलते हैं, सर 30,000 रुपये इतना पैसा, ये वो करके। सोचो, जिस इंसान को 30,000 रुपये इतना ज्यादा लगता है, ठीक है, तो उस इंसान को समझ लो 1.5 लाख रुपए कितना लगेगा। जो एक फोन 1.5 लाख रुपए का फोन आता है, वो कितना लगेगा, वो तो कभी सोच ही नहीं पाएगा। अच्छा, 1.5 लाख छोड़ो, 15 लाख रुपए की गाड़ी कितनी लगेगी, समझ रहे हो। अच्छा, 15 लाख की गाड़ी छोड़ो, 1.5 करोड़ रुपए का घर क्या लगेगा फिर उस इंसान के लिए, जिस इंसान को 30,000 रुपये बोलने में इतना बड़ा मुंह खुल रहा है कि अरे बाप रे 30,000 रुपये लगेंगे, समझ रहे हो। तो 30,000 रुपये की वैल्यू क्या है, आज एक बार सोच के तो देखो। सेकेंड हैंड स्कूटी भी नहीं आती है, सेकेंड हैंड आईफोन भी नहीं आता है, समझ रहे हो। आप खुद सोच के देखो, 30,000 रुपये में इवन सोने का जो रेट भी है ना, वो 1,20,000 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। तो समझ लो आधा तोला, 5 ग्राम सोना भी नहीं आएगा आपको 30,000 रुपये में। बैंक में रखोगे तो 10 साल में भी शायद मुश्किल से डबल हो। क्या वैल्यू है, आज सोचो 30,000 रुपये में मार्केट में ऐसा कोर्स करके, ठीक है, 30,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी आपको, समझ रहे हो। तो बात देखो, 30,000 की नहीं है, 30,000 रुपये में, है ना, आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलने वाला मार्केट में। और अगर फॉरएवर में आप 30,000 रुपये में अपना 2 CC कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो होगा क्या, रिटर्न में आपको इतने ज़बरदस्त अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हाई क्वालिटी के। जब ये प्रोडक्ट्स को आप कुछ रिटेल करोगे, सेल करोगे और यूज़ करोगे, तो सबसे पहली अच्छी बात तो आपको खुद को सेल्फ बेनिफिट्स मिलेंगे, और सेल करोगे तो आपको वो पैसे आपके रिटर्न हो जाएंगे। और इसी 2 CC से आप सोचो, आप अपनी ज़िंदगी में, है ना, आपकी लाइफ में एक रास्ता मिल गया, ठीक है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी ड्रीम्स थे दोस्तों, वो आप पूरे कर सकते हो। आपके जितने भी लाइफ के ड्रीम्स थे, आप सोच के देखो, एक बार आपका 30,000 रुपीज़ का जो 2 CC हुआ, ठीक है, 2 महीने बीत गए, आपका पैसा ये रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद अब सोचो, आपके पास एक इनकम सोर्स बन गया, ठीक है, जिससे आप हर मंथ 10,000 15,000 20,000 कमा सकते हो। और 1 साल बाद 1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए आप मंथली कमा सकते हो। आपको एक सोर्स मिल गया। एक सोर्स बनना ही बहुत बड़ी बात होती है, पता है आपको। और ऊपर से जब आप 18-20 साल 19 साल की एज में हो, तो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बनना ही बहुत बड़ी बात है। आप खुद सोचो, 25 साल में आप कहाँ पहुंचोगे, 30 साल में आप कहाँ पहुंचोगे, अपनी लाइफ में कितना कुछ कर चुके होगे। इसी 2 CC से मैंने गाड़ी ली, इसी 2 CC से ऐसी ऐसी जगह घूमा दोस्तों, जहाँ पे आप कुछ सोच नहीं सकते। एक दिन रहने का समझ लो 50,000 60,000 रुपये लग जाता है। ऐसी ऐसी जगहों पे
इसी 2cc के बदौलत। आज देखो ऐसे ऐसे लोग। We are in Abu Dhabi and here is our new friend, हमारे नए दोस्त जो जर्मनी से हैं, जिन्होंने Can you tell about yourself, ma'am? Hi, India. I'm Gabrielle. I'm from Germany. I'm 58 years old, mother of 3 and grandmother of 2. I'm in Forever for 18 years now. I'm a Sapphire manager and I'm earning about 18,000 euro per month. Wow. Plus eventually bonus, German's bonus checks. Wow. Cheers. Go on. So team देखो, देख सकते हो 18,000 यूरोस को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो और 58 के ईयर्स के एज में एक दादी माँ होके इतना पैसा कमाना, तो जिंदगी, हाँ, पर दादी माँ होके इतना पैसा कमाना कैसा लगेगा। ओके, और ऐसे आज के टाइम पे भी ये लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, बीच पार्टी, पूल पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। ओके, चक दो फट्टे, धमाल मचा दो, फ्यूचर बुढ़ापा ऐसा होने वाला है आप लोगों का। ओके, यस। अंदाजा हुआ? आप खुद सोच के देखो, ये 2cc के बदौलत ही तो। आप देखो ना, लोकेशन देखो कैसी कैसी जगह होगी। हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? तो देख रहे हो आप नज़ारा कितना सुंदर है, कितना ज़बरदस्त है। और ये पूरा एरिया है ना, हमारे कंपनी ने बुक कर रखा है हम सब लोगों के लिए। ये वेस्टिन रिजॉर्ट है, आप चेक कर सकते हो खुद से। और यहाँ पे हमें आज ये गिफ्ट मिला बाली टूर का। ओके, यस, कार्ड। और कितना सूदिंग नज़ारा है। अभी तो हमने ऐसी ऐसी लोकेशंस पे कंपनी लेके जा रही है, तो हमें एक ही बार तो 2cc करना है ना। एक ही बार आप सोच के देखो, 30,000 रुपीज़ में, है ना, एक बार आपको करके जो गाड़ी आप चाहते हो वो मिल रही है, आप ठीक है, जो फ्यूचर चाहते हो वो मिल रहा है, अच्छे घर बनाना चाहो, जितने भी सपने जो आप उम्मीद हार चुके हो अपनी ज़िंदगी से, वो सारी चीज़ें पूरी हो रही। और खोने को क्या है? कुछ भी नहीं। आप बताओ, आपके मन में ना एक डर बैठा हुआ है। किस चीज़ का डर है पता है? कहीं अगर डूब गया तो। ठीक है, मैं आपको ये भी क्लियर करा देता हूँ। क्या डूबेगा? आप बताओ, 30,000 रुपये में पूरी ज़िंदगी है आपकी। 30,000 रुपये में डूबेगा तो क्या हो जाएगा? रोड पे आ जाओगे, ज़मीन जायदाद बिक जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, कहीं का नहीं रहोगे, ऐसी हो जाएगी। इतना है 30,000 रुपये आपके लिए। फिर तो आप समझ लो बहुत ही, आप समझ लो वर्स्ट केस सिनेरियो में आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, बेकार कंडीशन में जी रहे हो। आपको सुधारने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ़स्टाइल, अपने क्लास को बेटर करने की ज़रूरत है। और इससे बढ़िया मौका आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। आप देखो आज मेरे साथ कितने लोगों ने 2cc कंप्लीट किया, ठीक है। आज उनके वर्डिंग्स देखो क्या है, वो अपनी ज़िंदगी कैसी बना चुके हैं, ठीक है, उनकी थिंकिंग क्या हो चुकी है, आप देखो। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो दोस्तों आप व्यू देखो पीछे का, कितना सुंदर है ना। और इधर देखो कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी है। सो दोस्तों आपको पता है ना, हम सब लोग दोस्तों 2cc जब करने की बारी आती है ना, तो हम लोग सोचते हैं करे ना करे, पैसे बचा ले, है ना, या 30,000 रुपये लगाएंगे, कहीं डूब तो नहीं जाएगा, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। 10 ख्याल हमारे दिमाग में चलते हैं। आप लोग भी बिल्कुल सही हो, क्योंकि देखो हम कोई भी काम करने जाते हैं, जब पैसे की बारी आती है ना, तो हमें लगता है कि पाँव पीछे रख ले या कुछ और स्टेप उठा ले, है ना, ऐसा लगता है। दोस्तों मेरे को भी चैलेंज आया था जब इस बिज़नेस को मैंने करना शुरू किया था। मेरे जेब में भी पैसे नहीं थे, ठीक है। 2cc करने को लेके मैं सोच रहा था कैसे करूँगा, है ना, कैसे होगा फ्यूचर, समझ रहे हो, करूँ ना करूँ। एक मन तो ऐसा भी करता था, यार ब्लॉक कर देते हैं, रहने देते हैं और करते नहीं है 2cc, और अपना दूसरा कुछ और देखते हैं करके, है ना। फिर ऐसे करके 1-2 दिन जब बीत गए ना, तब मेरे मन में चला कि लक्ष्मण करेगा क्या, है ना। तेरे नहीं करने से फॉरएवर तो नहीं रुकने वाली, जो लोग काम कर रहे हैं वो तो नहीं रुकने वाले, वो सभी लोग काम कर रहे हैं, वो सभी लोग फ्यूचर बना रहे हैं, वो सभी लोग लाइफ को सेट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे तो होगा नहीं। फिर मेरे घर वालों से बात की, घर वालों ने तो मना कर दिया। फिर मैंने अपने 2-3 दोस्तों से जैसे तैसे करके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। फिर उन्होंने 14,000 एक ने, 15,000 एक ने भेजा, तब जाके मेरा 2cc कंप्लीट हुआ। और 2cc के बदौलत आज देखो दोस्तों, ऐसी ऐसी जगह हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना, रॉयल ऐसे पहाड़ों में, है ना, ब्यूटीफुल नेचर में। आज देखो महीना ख़त्म होने वाला है और आप समझ ही सकते हो कि जॉब पे लोगों को कितनी प्रेशर होती है, ठीक है, बट हम कितना ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अभी मेरे साथ देखो वंदना जी है ना, इन्होंने भी मेरे साथ आज से तकरीबन 6 साल पहले अपना 2cc कंप्लीट किया था। तो वंदना जी, आपको क्या चैलेंज आया था, आपका कैसा मन कर रहा था 2cc करने के लिए, बट आपने क्या सोचा, फिर कैसे करके 2cc किया, और आज कैसी ज़िंदगी है?
जी सर, जब मुझे 2cc के बारे में पता लगा था तो मेरे पास में भी एक चवन्नी भी नहीं थी जेब में, है ना। बट उस टाइम पे कहीं ना कहीं फॉरएवर का सिस्टम मेरे को इतना प्यारा लगा था, इतना अमेजिंग लगा था, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर तो दिख रहा था। बट उस टाइम पे घर वालों का मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो मेरी फैमिली था। मेरे मम्मी पापा मेरे को बिल्कुल मना कर रहे थे ये काम को करने के लिए, और पैसा तो समझ लो उन्होंने एक चवन्नी भी मेरे को नहीं दिया था। बट स्टिल मैंने जुगाड़ करके इधर उधर से थोड़ा मोड़ा वो करके अपने दोस्तों से, है ना, अपने कजन वगैरह से थोड़ा हेल्प लिया, और जैसे तैसे करके मैंने अपना 2cc का अरेंजमेंट किया। सोचो वो लड़की जो अपने घर से बाहर तक नहीं निकली थी घूमने फिरने के लिए, आज आप देखो ऐसी ऐसी जगहों पे घूमने का मौका मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की वजह से। तो मुझे भी दिक्कत आई थी, देखो दिक्कतें हैं तभी तो हम कहीं ना कहीं कुछ करना चाह रहे हैं ना। 2cc क्यों किया था? मेरे को उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। मेरे फैमिली के ऊपर में लोन था, मेरे को उसको चुकाना था। मेरे पास में घर नहीं था, मेरे को घर बनाना था, और आज घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले लिया। अपनी गाड़ी में घूमना फिरना और ऐसी ऐसी जगहों पे आना, सच बता रही हूँ बहुत अमेजिंग फीलिंग है, और इतने अच्छे अच्छे व्यूज को एंजॉय कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे काम बताया और हेल्प करी मेरी इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, और आज आपकी वजह से ये सारी चीजें एंजॉय करने का मौका मिला। अच्छा, एक बार 2cc किया तो आज उस 2cc के बदौलत, लगाने के बदौलत आज कितना पैसा कमा चुके हो? सर मैं अभी बात करूं तो 85 लाख रुपीस में फॉरएवर से अभी तक कमा चुके हो, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो कितनी जिंदगी फॉरएवर के साथ गुजारनी है। अब हमारे साथ देखो दोस्तों इमरान है, ठीक है। इमरान ने भी हमारे साथ बिजनेस करना शुरू किया था, है ना। और इमरान, आपको क्या चैलेंजेस आए थे और आपने कैसे करके सोचा, क्या सोच के आपने 2cc अपना कंप्लीट कर दिया? देखो सर, चैलेंज की बात करें तो जैसे अभी बंदा मैम ने भी बताया, चैलेंज सबको ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ऐसी कोई रिच फैमिली से तो नहीं आते कि कहीं पर भी हमें बोला जाए कि 40-50 हज़ार रुपये इस तरीके से लगाने हैं और हम एकदम से लगा दें, ठीक है। बट देखो एक्चुअल में ना हमें डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो बहुत फालतू चीज़ों पे हम वैसे ही पैसा स्पेंड करते हैं, राइट। अच्छे शादी आई, कपड़े ले लिए, बहुत सारी चीज़ों पे हम पैसा फालतू में लगाते रहते हैं। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि मैं इतने सालों से इतनी फालतू चीज़ों पे पैसा खर्च करते आ रहा हूँ, बट अगर एक बार इस बिजनेस को अगर मैं करता हूँ और इसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, सो उसके बाद मेरा फ्यूचर क्या हो रहा है वो मेरे को दिख रहा था, जिसकी वजह से मैंने एफर्ट्स लगाए, अपने दोस्तों से हेल्प ली। पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो पेरेंट्स से मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली, दोस्तों ने मुझे सपोर्ट करा, तो मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा। रीज़न यही था बिकॉज मेरे को लाइफ में एक बहुत अच्छा बिजनेस करना था, जो कि मेरे को फॉरएवर में वो फ्यूचर दिख भी रहा था, ठीक है। सो उसी की वजह से आज आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे बढ़िया मुझे इस बिजनेस में लगती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग होंगे आज जो भी हमारा डे है, दैट इज़ अराउंड मे बी मंडे, फ्राइडे, जो भी है, आई डोंट नो। देखो आप इमेजिन करके देखो, मुझे दिन ही नहीं पता है। तो बहुत सारे लोग होंगे, वीरवार है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होंगे जॉब कर रहे होंगे, अभी कहीं पे वर्क कर रहे हैं, बस स्टिल हम घूम रहे हैं, फिर भी इनकम जनरेट हो रहा है, फिर भी बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल चीज़ें जो आपको इस बिजनेस के अंदर मिलती है। कितना कमा चुके हो इमरान? अभी तक अगर मैं बात करूँ, टोटल मेरे को 7 साल होने वाले हैं इस बिजनेस के अंदर। 6.5-7 साल की जर्नी में ऑलमोस्ट 1 CR से भी ऊपर जा चुका है, और एग्जैक्टली तो मैंने कैलकुलेट भी नहीं करा है। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। गाड़ी कौन सी ली? गाड़ी मैंने आज से 4 साल पहले वरना गाड़ी अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। कितने साल की एज में ले ली थी गाड़ी? मैं 21 का था, फरवरी 2021 8 तारीख को मैंने बाय करी थी गाड़ी, है ना। अभी देखो दोस्तों, वेलकम। अभी देखो दोस्तों हमारे साथ रवि जी है, ठीक है। और रवि ने बिजनेस देखा था, देखने के बाद 1 साल तक नहीं किया था बिजनेस, कि नहीं ऐसा काम है, ये है वो है, और 2cc उनके तो भाग ही गया था, है ना। बट 1 साल बाद फिर से आया बिजनेस करने के लिए, और आज देख लो रवि हमारे बीच, है ना। रवि, हेलो गाइस, देखो सबसे बड़ी चीज़ है 2cc बहुत सारे लोगों के लिए मौका हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए पछतावा हो सकता है। पछतावा उन लोगों के लिए हो सकता है जो 2cc ना करके कहीं ना कहीं पे वही एक छोटी मोटी लाइफ, वही फैमिली की प्रॉब्लम सारी उन्हीं चीज़ों को लेके या उन्हीं सारी सर्कमस्टांसिस को लेके वहीं पे घर पे बैठे हैं। या एक मौका हो सकता है कि हाँ, जो अभी के टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, जितनी भी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, हम अपनी फैमिली को अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है कहीं ना कहीं पे मिडिल क्लास फैमिली होती है, फैमिली में बहुत सारी फाइनेंशियल पैसे को लेके बहुत सारी
प्रॉब्लम आती है, तो 2cc एक टाइम का आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि कहाँ से हम पैसे का जुगाड़ करें, कहाँ से हम पैसे अरेंज करें, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है। बहुत से लोग, जैसे आपने सभी लोगों को सुना ही अभी के टाइम पे, जैसे मेरे को एक बार मौका मिला था, दूसरी बार मौका मिला था, तीसरी बार मौका मिला था। पहली बार 2cc करने के लिए पापा ने मना कर दिया, दूसरी बार मम्मी ने मना कर दिया, तीसरी बार मेरे भाई ने मना कर दिया, और चौथी बार मेरे को इस बिजनेस में आने का दोबारा मौका मिला। तो फिर मैंने ना तो भाई को पूछा, ना तो बहन को पूछा, ना तो मम्मी को पूछा, ना तो पापा को पूछा, और थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जब मेरे को मौका मिला था, मैंने कहीं से पैसे अरेंज किए और मैंने सीधे ही अपना 2cc किया। कहीं से नहीं किए थे दोस्तों। कौन सा पैसा दिया था, किस चीज का पैसा घर से लिया था? वो भी मैंने फीस का पैसा लिया था। मैंने बोला था कि मैं कॉलेज की फीस देने वाला हूँ, तो मैंने 15,000 रुपये फीस की ली थी, और मैंने 10,000 रुपये अपने टीचर से पकड़ा था, और 10,000 मम्मी से मैंने झूठ बोल के लिया था कि मेरे को चाहिए कहीं ना कहीं पे। और ऐसे मतलब मैंने सारा अपना जो भी 2cc किया मैंने झूठ बोल के किया है। और बोलते हैं सर कि जैसे झूठ जो बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, सर मैं घर पे झूठ नहीं बोल सकता, ये चीजें नहीं कर सकता, वो चीजें नहीं कर सकता। अभी के टाइम पे बहुत से लोग हैं झूठ बोल के पता नहीं कैसे कैसे कांड कर चुके हैं, घर पे बता ही नहीं सकते हैं वो कहीं ना कहीं पे। रवि ने दोस्तों बीएड करने के लिए पैसे फीस लिए थे और बीएड कर भी रहा था। उसके बाद जब अगली सेमेस्टर की फीस देनी थी ना बीएड की, तो वो सीधा उससे 2cc कर लिया, और आज 2cc करके सीनियर मैनेजर बन चुका है रवि, है ना। और अभी अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर ही मैंने 14 लाख से ज्यादा की अर्निंग करी है, अर्निंग करी है, ठीक है। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर है, मेरे टीम में सबसे फास्टेस्ट मैनेजर बना है रवि। और खुद सोच के देख लो, क्या बीएड करके क्या टीचर उचर यही बनते हैं, यही 10-12 हजार की तो वही नौकरी है। तो चलो कुछ नहीं है, 50,000 रुपये तक पहुंच जाते, बहुत बढ़िया माना जाता। लेकिन आज 1.5 लाख, 1.25 लाख, मैंने हाईएस्ट चेक कितना 1,75,000 रुपये का देखा है, 1,75,000 का चेक देखा है, ठीक है। तो डिसीजन बनाओ, है ना, और अपना जुगाड़ लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करके मैं अपना 2cc और कर जुगाड़ सकता सर एक ही बार लगाना है, बार बार थोड़ी ना लगाना है। एक बार लगा के अगर 30,000 एक बार लगा के पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो मैं तो बोलता हूँ 2cc बार बार करना चाहिए लोगों को। वही तो किसी अंदाजा हुआ दोस्तों। तो एक बार 2cc करने से, है ना, क्या लाइफ बन रही है, कैसी जिंदगी लोग जी रहे हैं, ठीक है। आपको इस चीज का अंदाजा लग गया होगा, है ना। अभी देखो, अब हमारे पास क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझने की कोशिश करना। देखो, हम सब लोग अंदर ही अंदर ना रेडी हैं कि यार यस मैंने 2cc करना है। बट हम में से बहुत सारे लोग क्या हैं, स्टूडेंट है, हमारी एज अभी उतनी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे पास 30,000 रुपीज होंगे नहीं, और ना ही हमारे ऐसे जो आसपास के दोस्त होते हैं उनमें से किसी के पास भी 30,000 होता है, समझ रहे हो। बट अब हमें करना है, ठीक है। कैसे करना है, अरेंज करके। अब ये अरेंज करना क्यों जरूरी है, मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ कि अरे, पूछता हूँ क्या हुआ 2cc कर लिया, बोलता नहीं सर नहीं किया। क्या हुआ सर, पैसे नहीं हुए। ओके, मैं बोलता हूँ मत करो, रहने दो, क्या जरूरी है। बोलता नहीं सर करना है। क्यों करना है, क्यों जरूरी है, ड्रीम्स रहने दो ना, ऐसे ही चलने दो, चल रही है जैसी जिंदगी, अगला 5 साल 10 साल भी ऐसे ही काट लेना। बोलता नहीं नहीं सर करना है, करके क्यों करना है। देखो दोस्तों, एक बात समझने की कोशिश करना। आप याद करो, जब आप ना बच्चे थे, ठीक है, आपकी उम्र 4-5 साल थी सिर्फ, और आपके पापा आपको कभी ना एक शॉप पे लेके जाते थे, वहां पे बहुत सारे चॉकलेट्स पड़े होते थे, बिस्किट्स पड़े होते थे, ठीक है, यहाँ पे ये चीजें पड़ी होती थी। आपको क्या मन करता था कि पापा की जेब में जो वो 500 का नोट है ना, वो अगर मेरे को एक बार मिल जाए ना, तो ये सारा चॉकलेट बिस्कुट मैं खरीद लूं और मजा ही आ जाएगा। आप सोचो, और अगर उस टाइम पे सच में वो 500 रुपये आपको मिल जाता और वो चॉकलेट बिस्कुट आप खरीद पाते, तो सोचो आपको खुशी कितनी मिलनी थी, कितना हैप्पीनेस होना था, आपकी रात की नींद उड़ जानी थी। सोच के देखो, अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप 19-20 साल के हो चुके हो। आज आपके जेब में 500 रुपये खुद के होंगे भी, आपकी मर्जी भी होगी, मम्मी पापा देख भी नहीं रहे होंगे, लेकिन क्या आपको वो आज चॉकलेट और वो बिस्किट खरीदने का मन करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वक्त बदल चुका है। हमें चाहिए क्या दोस्तों, हमें जिस टाइम पे जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो पूरी करना चाहते हैं। आप बताओ, आज के टाइम पे जो ये बचपन में जो ये खुशी थी ना, आज के टाइम पे ये सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस चाहिए, तो पता है क्या चाहिए आपको? अचानक से आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए आ जाए, ठीक है। अब बताओ कैसा लगेगा, अब बताओ कैसा लगेगा। आप 2 मिनट में आपकी फैमिली का आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, आप गाड़ी बुकिंग कराओगे कल ही जो आपको अच्छी लगती है, समझ रहे हो, अच्छे घर को ठीक करवाओगे, अच्छा बाथरूम बनाओगे, अच्छा किचन बनाओगे, अच्छा बेड, सोने के लिए सब कुछ अच्छा सेटिंग करोगे। अच्छे इलाके में नहीं रहते, उसी टाइम वहां से बोलोगे कि इसको बेचो और चलो हम यहाँ जाके रहते हैं, अब बढ़िया सा एरिया में। समझ रहे हो, ये चीजें आप करना शुरू करोगे।
करोगे कि नहीं करोगे, लेवल ऑफ हैप्पीनेस क्या होगा। बट यही 50 लाख रुपए मैं आपको बोलूं कि ये आपको 55 साल की उम्र में आपको मिलेगा, जब आप 55 साल के हो जाएंगे, जैसे आज से 20 साल बाद आपको मिलेगा। तो क्या उस 50 लाख रुपए में वो खुशी मिलेगी आपको जो आज मिलनी थी? नहीं। समझ रहे हो? तो यही तो उम्र है कि आज आप 18 साल के हो, 20 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए हो, तब जाके आप अपनी जिंदगी को बना सकते हो। अब इतनी उम्र में आपको 50 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है, फॉरएवर से हो सकता है। बट फॉरएवर में गाड़ी खरीदने से पहले आपको यहाँ पे चाबी खरीदनी है, और चाबी जो आएगी वो 30 हजार रुपए की आएगी, 2 सीसी कंप्लीट करके। समझ रहे हो? और ये अरेंज कैसे होगा? अरेंज होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है जिससे आपका अच्छा अरेंज हो सकता है, वो है आपके पेरेंट्स। समझ रहे हो? अब पेरेंट्स को अगर हम बोलेंगे कि पापा मम्मी मेरे को ना 30 हजार रुपये दे दो, ठीक है, मेरे को बिजनेस करना है, तो अभी आपकी उम्र ऐसी है ही नहीं कि आपको किसी एंगल से देख के लगता हो कि आप बिजनेस कर सकते हो, तो आपको सीधा मना कर देगा, अरे बिजनेस कौन से चक्कर में पड़ा है, ऐसा वैसा ये वो, अभी नहीं करना, ये वो करके मना कर देंगे। समझ रहे हो? करो क्या, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, क्या बनो, धक्के खाओ, बाद में जाके नौकरी ना मिले, ऐसे वैसे, बस यही चीज। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें लेबर बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, पता है? हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो हमें लेबर बनाने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। आपको पता नहीं होगा, आप हिस्ट्री चेक कर लेना, यूट्यूब चेक कर लेना, ठीक है। जॉन डी रॉकफेलर नाम का एक बंदा था, वो चाहता था कि जो आम जनता है ना, उनके पास इतना दिमाग ही ना आए कि कल को ये हमारी जगह ले ले, और उसी ने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया, ये मेडिकल सिस्टम बनाया, समझ रहे हो, ये सारी सिस्टम बनाया ताकि लोग इनमें उलझा रहे, ठीक है। छोटे मोटे सिनेमा, है ना, कबड्डी, ऐसी वैसी चीजें जो मतलब चीप एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है ना, ये चीज बनाई गई थी ताकि जो प्रजा लोग होते थे वो इसमें इन्वॉल्व रहे और ज्यादा बड़ा दिमाग ना लगाए और कहीं बड़ा इंसान बनने की कोशिश ना करे। और वो माइंडसेट हमारा इतना सालों से बैठ चुका है ना कि बस पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचने का जरूरत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते। समझ रहे हो? तो आप अपने पेरेंट्स को ये बिजनेस ना बोल के आप उनको बोलो कि पापा मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस कॉलेज से पढ़ रहा हूँ उसमें ना तो नौकरी लगती है, ना प्लेसमेंट होता है, ना वहाँ पे इस लेवल की पढ़ाई होती है कि कल को जाके मेरे को 50 हजार की नौकरी मिल पाए। तो मैं एक ऐसा कोर्स करने जा रहा हूँ जो 6 मंथ्स का कोर्स है। ये कोर्स में मेरे को बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, प्रोफेशनल स्किल्स, कॉर्पोरेट स्किल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी जो एक 40-50 हजार रुपए की जॉब करने वाले इंसान को आना चाहिए। तो कल को जब मैं सीवी सबमिट करूंगा, कुछ करूंगा, तो मेरे पास ये स्किल्स होंगे, तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे इस चीज़ के लिए। और ये पैसा भी ना एक तरीके से रिफंडेबल है, बता देना कि 6 महीने में अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरे जो ये पैसे हैं ये भी वापस आ जाएंगे। और आपको पता है पैसे तो आपके 2-3 महीने में रिकवर हो जाएंगे। जब आप 2 सीसी का प्रोडक्ट्स आप सेल करोगे और टैक्स बनाओगे तो आपके पैसे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। घर वालों से 6 महीने का टाइम ले लो और लेके आप आराम से, है ना, अपना क्या कर लो, 2 सीसी कंप्लीट कर लो। आज देखो 29 तारीख हो गया, कल लास्ट डेट है, कल 30 तारीख है। तो कोशिश करो कल किसी भी हाल में आप अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लो, 2-3 बजे से पहले पहले, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ना बहुत सारे लोग 2 सीसी कंप्लीट कर रहे होते हैं, भीड़ लगती है आरडीओ में, तो साइट थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप जल्दी अरेंज करके अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लो। समझ रहे हो? अब आप कई लोग बोलोगे कि सर पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे की दिक्कत आपको बताऊं किसी को भी नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो लोग फैमिली से बिल्कुल गरीब, खाने के लिए अच्छा से पैसा नहीं, समझ रहे हो, बिल्कुल कपड़े फटे चिटे पहन रहे हैं, ठीक है। बट जब उसका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, वो न्यूज़पेपर में रबड़ लगा के पैसे लेके आते हैं इलाज कराने के लिए, पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं। समझ रहे हो? तो खुद सोच के देखो, पैसा, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो? मतलब आप समझ लो, आपको काम जो चीज करना है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपका वाई स्ट्रांग है कि मेरे को क्यों करना है, आप पैसे किसी भी तरीके से अरेंज कर लोगे। आप देखो ना, सिंपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये उसकी चाबी है, ठीक है। अगर मान के चलो ये 15-20 लाख रुपए की गाड़ी है ना, मैं आपको बोलता हूँ कि ये गाड़ी मैं ना बेच रहा हूँ, और पता है कितने में बेच रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ 30 हजार रुपए में मैं बेच रहा हूँ। आप बताओ, आप में से कितने लोग ये गाड़ी खरीदना चाहोगे अभी के अभी? 15 लाख की गाड़ी 30 हजार रुपए में सिर्फ आपको दी जा रही है। और शर्त पता है क्या है? कि आपको पैसा ना
20 मिनट के अंदर अरेंज करना पड़ेगा वो 30,000 रुपये, तभी ये गाड़ी मिलेगी, अदरवाइज हाथ से ये मौका गया आपका। आप बताओ आप में से कितने लोग अभी के अभी आपके दिमाग चल चुका होगा कि यस मैं उससे ले लूंगा, उसको बोलूंगा भेज दे, उसको बोलूंगा चाचू से ले लूंगा, ऐसे कर लूंगा, मामू से, मैं मम्मी को वो वाला पैसा जो मेरा पड़ा हुआ है ना वो निकाल लूंगा मैं, उससे मैं कर लूंगा। तो दोस्तों बात वही है ना, ये जो 15 लाख रुपए की गाड़ी जो है ना, ये मेरा 2cc से ही आया हुआ है, ये 30,000 है इसकी एक्चुअल वैल्यू। बट फर्क क्या है कि पैसे आज देने हैं, मिला मेरे को 1.5 साल बाद मेहनत करके जब फॉरएवर में काम किया तो। समझ रहे हो, अगर वो 30,000 का 2cc नहीं किया होता, वो 30,000 रुपये अपनी जगह पड़े के पड़े रह जाता। और मैंने भी किसी से मांग के किया था, पूरी दुनिया मांग के ही बिजनेस करती है। आप देख लो बड़े से बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, किससे लेते हैं, बैंक से लेते हैं, लोन लेते हैं करोड़ों रुपए का, मॉर्गेज करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी रख देते हैं बैंक को और बिजनेस करने के लिए पैसे लेते हैं। अब इतना बड़ा अमाउंट तो है नहीं कि आपको कागज पत्तर के झमेले में पड़ना पड़े, डॉक्यूमेंटेशन के झमेले में पड़ना पड़े कि आपको लाखों तो करोड़ों रुपए चाहिए। 30,000 रुपये अमाउंट है, 4-5 अच्छे दोस्तों से भी फोन करोगे, अरेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा, घर वालों को ढंग से मनाओगे तो मिल जाएगा। और अगर आपको कहीं से भी नहीं मिलता तो आपको एक बार ठंडे दिमाग से अपने आप के साथ बैठ के बात करनी जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में हो कहाँ पे, क्या स्टैंड है आपका। 30,000 रुपये आपको नहीं मिल पा रहे हैं, सोचो 30,000 रुपये का जुगाड़ नहीं ले पा रहे हैं, आप लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, ये क्वेश्चन आप अपने आप से जरूर करना। समझ रहे हो, और चाहते हो कि अगले साल भी इसी सिचुएशन में ना रहूं मैं अपनी जिंदगी का, तो 2cc कंप्लीट करो, अगले साल 30,000 लेने नहीं 30,000 देने वाले बन जाओगे। समझ रहे हो, तो अच्छे से वो करो, है ना। बाकी मिलते हैं फिर अगली मीटिंग में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।